हेलो गाइस, वेलकम टू एस के मानवा। आप देख रहे हैं न्यूवी लेवलिंग सिस्टम। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे फुटबॉल मैच खेल रहे होते हैं, लेकिन हमारा हीरो वहीं के सीढ़ी पर बैठकर कुछ पढ़ रहा होता है। फिर वो बोलता है, मुझे बचपन से ही मांगा, एनिमे और नॉवेल्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो बोलता है, हर बच्चों की तरह मुझे भी मांगा और नॉवल में जो मेन कैरेक्टर होते हैं उसकी से सुपर पावर और मैजिक पावर मुझे ही पसंद है। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। एक दिन मैंने बहुत सारे बच्चे को गेम खेलते हुए देखा। मैंने सोचा आखिर ये लोग गेम क्यों खेल रहे हैं। फिर जब मैंने गौर से देखा तो वही जो नॉवेल के सुपर हीरोज़ थे वही आपस में फाइट कर रहे थे। ये सब देखकर मुझे भी गेम में इंटरेस्ट आ गया और मैं भी गेम खेलने लगा। मैं गेम खेलते खेलते इतने ज़्यादा खो गया कि मैं कोरिया का सेकेंड सबसे हाईएस्ट गेमिंग प्लेयर बन गया। फिर वो चैंपियन वन को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता अपने मन में। आखिरकार मैंने गेम स्टार्ट भी किया और खेला भी, लेकिन मैं नंबर वन क्यों नहीं बन पाया। फिर हम लोग को 2 फरवरी 2022 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक आसमान में कुछ होता है जिसके कारण पूरी ज़मीन में बिजली गिरने लगती है। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है। फिर हमारा हीरो बताता है, उसी दिन से मेरा जो वर्ल्ड है वो भी गेम की तरह बन गया और बहुत सारे मॉन्स्टर डंजन जो कि हम अपेयर होने लगे अचानक पूरी दुनिया में, और बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करने लगे बिल्डिंग्स के ऊपर, जिसके कारण उसे बचाने के लिए बहुत सारे हीरो का जन्म हुआ और उन्हें भी सुपर पावर्स मिले। और इस दुनिया में माना पावर के द्वारा आपकी पावर को नापा जाता है। अगर आपके पास सबसे ज़्यादा माना पावर है तो आप सबसे बड़े हंटर हैं। और अभी का समय में कोई भी स्पोर्टमैन या फिर एक्टर्स को सबसे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है हंटर्स को, जो कि जाके डंजन को क्लियर करते हैं और बहुत सारे माना क्रिस्टल लाते हैं। फिर हमारा हीरो बताता है कि मुझे भी एक दिन मैन कैरेक्टर बनना था इस पूरे वर्ल्ड का, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर इस हंटर बनूँ। फिर एक हंटर अपने इंटरव्यू में बता रहा होता है कि अगर आपको डंजन क्लियर करना है तो पहले आपको उस डंजन के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, जिससे कि आप उस डंजन को आराम से क्लियर कर सके। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग सीधे 8 साल बाद देखते हैं, जहाँ की एक अपार्टमेंट में हमारा हीरो दारू पीकर नशे की हालत में अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर चल रहा था। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में और डिप्रेशन के थ्रू उस बोतल का ही फोड़ देता है। फिर हम लोग को बताया जाता है आखिर हमारा हीरो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो अपने हाथ के कागज़ को खोलता है और दिखाता है कि मुझे मेरा माना पावर बस 7 लेवल का ही है और मुझे कम्युनिकेशन स्किल और छोटा मोटा गेमिंग स्किल मिला है। फिर वो अपने माथे को ज़ोर ज़ोर से पटकने लगता है और बोलता है आखिरकार क्यों मेरे साथ ये सब क्यों होता है। मैं जब गेमिंग भी खेलता था मैं हमेशा सेकेंड रैंक ही आता था, और तो और अभी भी मेरा माना पावर सबसे ज़्यादा कम क्यों है। थोड़ी देर रोने और चिल्लाने के बाद हमारा जिन्हों अपने आप को शांत करता है और बोलता है वो सब सिर्फ सपने थे, तुम इस दुनिया में एक बेकार और यूजलेस हो। ये बोलकर वो अपने डोर के दरवाजे को खोलने लगता है। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है चलो कल कोई काम नहीं है और मैं आराम से पूरा दिन सो सकता हूँ। फिर वहाँ पर एक लड़की उसे बोलती है, वेलकम बैक सर, आप यहाँ पर आ गए, मैं आपका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। फिर जिन्हों किसी लड़की के कमरे में आ गया हूँ इसलिए यह सोचकर वो तुरंत दरवाजे के पीछे आता है और बोलता है सॉरी सॉरी मुझे माफ़ करना। फिर वो बंद कर देता है। फिर वो दरवाजे के बाहर जाकर नंबर चेक करता है तो बोलता है ये तो मेरा नंबर है, आखिरकार तुम कौन हो। फिर वो दरवाज़ा खोलकर बोलता है आखिरकार तुम कहाँ से आई हो। फिर वो लड़की बताती है मुझे यूनिवर्स के गॉड ने भेजा है तुम्हें तुम्हारा स्किल देने के लिए, और तुम्हारा माना पावर बहुत ज़्यादा ही कम है तो इसलिए उसे थोड़ा बढ़ाने के लिए। यह सब सुनकर जिन्हों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है क्या यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो लड़के बताती है कि जिन्हों आप बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़े स्पेशल स्किल देकर आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहती हूँ। ये सब देखकर जिन्हों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बोलता है ए रुको रुको रुको, लेकिन वो लड़की रुकती नहीं है। वो स्किल तुरंत उसे दे देती है। स्किल मिलने के साथ ही उसके अंदर इतना ज़्यादा पावर दौड़ने लगता है जिसके कारण उसके आँख से भी पूरी तरह से रोशनी निकल जाती है, और हम लोग देख ही सकते हैं कि उसके अपार्टमेंट से भी बहुत तेज़ रोशनी निकल रही होती है। स्किल मिलने के बाद जिन्हों बेहोश हो गया था, जिसके कारण उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो इधर उधर देखने लगता है और बोलता आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। वो आखिरकार वो लड़की कहाँ चले गई। फिर उसके ऊपर एक विंडो खुल जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपका ऑब्जर्वेशन, सेंसिटिव स्किल और विंडोज़ सब कुछ बन चुका है, आप एक प्रो गेमर बन चुके हैं, और तो और बहुत सारे स्किल भी उसको मिली होती है। यह सब देखकर तो जिन्हों बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर, स्किल, आखिर कौन सा स्किल है।
फिर उसे बताया जाता है कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए प्लीज़ अपना स्किल का यूज करें और सारा इन्फॉर्मेशन पा लें। यह सब आवाज़ सुनकर जिन तो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। फिर वो बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो? आखिरकार ये हो क्या रहा है? मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा? कुछ देर के बाद उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो अपने मन में सोच लेता है कि मैंने लगता है कुछ ज़्यादा ही पी ली है, इसलिए मुझे बहुत सारे आवाज़ें सुनाई दे रही है। के बाद उसके सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है। ये देखकर वो बोलता है, आखिर ये क्या है? ये तो यहाँ पर पहले नहीं था। फिर स्टेटस विंडो में उसे दिखाया जा रहा होता है उसका माना पावर 7 लेवल का है, उसका स्ट्रेंथ, फिजिबिलिटी और रिफ्लेक्शन क्या क्या है। ये सब देखकर वो तो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? फिर वो स्टेटस विंडो की तरफ देखकर बोलता है, क्या ये सब काम भी करता है? फिर वो इन्फॉर्मेशन एक्ट में जैसे इंटर करता है तभी उसके पीछे एक डरावना सा लॉटरी बॉक्स ओपन हो जाता है। किसी चीज़ को अपने पीछे महसूस करने के बाद जीन बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और बोलता है, आखिर ये क्या है? ये इतना ज़्यादा डरावना क्यों? फिर वो लॉटरी बॉक्स अचानक शेक करने लगता है, जिससे कारण उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर वो लॉटरी बॉक्स अपने जेब से एक गोल्डन कलर का बॉल निकाल देता है। फिर जीन उस बॉल को लेकर अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये क्या है? लेकिन मुझे ऐसा मन क्यों कर रहा है कि मैं इसे खोल दूँ? बॉल के खुलते ही उसे एक इन्फॉर्मेशन विंडो ओपन होता है। वो सोचता है, आखिर ये क्या है? जैसे उसे पढ़ने लगता है तभी उसके सामने बताया जाता है कि ये एक रेयर इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही जीन उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगता है वो अपने मन में सोचता है, क्या ये सपना है? फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि ये एक रेयर ग्रेड का इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपको लॉटरी जीतने का तरीका बताया गया है कि ये लॉटरी इस बार जीतेगा। फिर हम लोग को नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंपनी लीडर सबको बुला रहा होता है और बोलता है, हे 2 मिनट के लिए अटेंशन दो। इसने हमारे जिन फैंग ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, उसने बहुत सारे डंजन्स को हमारे कंपनी के नाम किया है। ये सब सुनकर सारे गिल्ड्स के लिए लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। बोलते, क्या हम लोगों ने बहुत सारे डंजन्स को डिस्कवर किया है और तो और सारे कॉन्टैक्ट को अपने पास रखा है। फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है डंजन्स में बहुत सारे ताकतवर मॉन्स्टर होते हैं और तो और उनसे निकलने वाला माना क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है। अब तो हमारा कंपनी बहुत ज़्यादा ही अमीर हो जाएगा, जिससे कि हमारा सैलरी टाइम पर ही मिलेगा। पीछे से एक लड़का आता है और बोलता है, हाँ ये तो बस एक सेलमैन है, ये तो ज़्यादा कुछ किया नहीं होगा, बस दूसरों के साथ बैठ कर ड्रिंक किया होगा और उनसे साइन करवा के हमारे लिए डंजन ले आता है। ये सुनकर लीडर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, हे आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? फिर वो पीछे मुड़ता है और बोलता है, क्या मैंने तो सही तो बोला है? और तो और तुम जाकर देखो ना डंजन में कितने सारे ताकतवर मॉन्स्टर हम लोग पर अटैक करते हैं। ये सब सुनकर बॉस को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि हंटिंग करना बस एक गिल्ड का इकलौता काम है? फिर वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ गेट खोलकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, ठीक है अब मैं ही बुरा हूँ। फिर वो बॉस बड़े ही गुस्से में बोलता है, वो बास्टर्ड अगर ए रैंक का नहीं होता तो मैं उसे इस गिल्ड से कब का निकाल चुका होता। फिर जैन बॉस को शांत करते हुए बोलता है, बॉस आप शांत हो जाइए, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बॉस बोलता है, ओह मैं तो भूल ही गया, मैंने प्रॉमिस किया था ना, अगर तुम इस कॉन्टैक्ट को ले आते हो तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पैसे दूंगा। जैन पैसे लेने के बाद बोलता है, धन्यवाद बॉस, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है अभी। फिर जैन अपने मन में सोचता है, क्यों ना मैं एक बार और माना टेस्ट करके देख लूँ, आखिरकार मेरा माना पावर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर से जैन टेस्टिंग अवेकनर प्लेस में पहुंच जाता है जहां का फीस होता है 3 लाख युआन। तो ये एपिसोड अभी खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना।